कोयटा में सानिया मच के मुतासरीन का मैयतों के हमरा धरने का छठा रोज। मनफी दर्जा हरारत में खुले आसमान तले बैठे मुजाहरीन का वज़ीर आज़म की आमद तक लाशों को दफनाने से इनकार। शोहदा कमेटी और धरना मुंतज़मीन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुत्तहिदा वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा आगा रजा ने कहा कि धरने से मुताल्लिक़ खास तबका मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। वज़ीर आज़म आएंगे, उन्हें इज्जत दी जाएगी। कराची में भी सानिया मच के खिलाफ 26 मकामात पर धरने। शहर की मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो की पार्टी कायदीन के हमरा कोयटा धरने में आमद। 11 मकतूल कारकुनों के लवाहिकीन से ताज़ियत की। धरने के शुरका से खिताब करते हुए मरीम नवाज की मैयतों को दफनाने की अपील। कहा, आप एक बेहिस शख्स का इंतज़ार मत करें। वज़ीर आज़म साहब, क्या आपकी अना इन लाशों से भी बड़ी है? आपको कोयटा आना होगा। अगर आप ना आए तो पाकिस्तान की अवाम आपको इस्लामाबाद में रहने नहीं देगी। आप मजलूमों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो किसे दिलाएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा धरने में गुफ्तगू। कहा, हज़ारा बरादरी के शोहदा को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो रियासत ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिला सकती तो वो रियासत नहीं कहला सकती। रियासत से अपील है, वतन से मोहब्बत करने वालों को इंसाफ दिया जाए। हम ऐसे पाकिस्तान में रहे जहाँ मजदूर के खून के सिवा हर चीज़ महंगी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सानिया मच पर ब्रीफिंग। हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए। इजलास में इमरान खान बोले, बलूचिस्तान में अमन मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। इजलास में हुकूमती कवायद के मुताबिक मुतासरीन की माली इमदाद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म कोयटा ज़रूर जाएंगे। कहा, मच में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। साने के ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। मुतासरीन की जानिब से कोई गैर मुनासिब बात नहीं की गई। बाज़ लोगों की जानिब से ऐसे वाक़यात पर पेचीदगियाँ पैदा की जाती हैं। माजी में अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो ने धरने में आकर सियासत की। उम्मीद थी अपोजिशन मुजाहिरीन के जख्मों पर मरहम रखेगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का रद्दमल। कहा, उम्मीद कर रहे थे आज सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जाएगी। अपोजिशन ने इश्तियाल अंगेज तकारीर की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने की हिदायत दे दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ारिजा ने कतर और खलीजी ममालिक के माबैन तनाज़ात के हल के लिए सऊदी अरब के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 48 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 10,558 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान मजीद 2,435 नए केसेस रिपोर्ट। फ़ाल केसेस की तादाद 33,124 हो गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज जुमे को मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क के बलाई इलाकों में और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों, पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरतुनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। हवाले से जिसका अगर हम कहें कि कल जनाजा निकल गया तो गलत नहीं होगा। जमहूरियत के चैंपियन अमेरिका की बात करें हम, जहां डोनाल्ड ट्रंप की नफरत अंगेज तकारीर और उनका रवैया रंग दिखाने लगा है। हामियों ने कैपिटल हिल के दरो दीवार को हिला के रख दिया। कल की अगर खाली हम सूरत हाल की बात करें तो न सिर्फ उन्होंने तोड़ फोड़ की, बल्कि इन सारे वाकयात के अंदर एक खातून समेत 4 अफराद हलाक भी हो गए। इसी संगीन सूरत हाल के बायस वाशिंगटन समेत कई शहरों में 21 जनवरी तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर अमरीकी कांग्रेस ने सदारती इंतखाबात के नताइज की तौसीक कर दी है
और जो बाइडेन 20 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। बिल्कुल, और जो बाइडेन की कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रियासत पेंसिल्वेनिया के इंतखाबी नताइज पर एतराजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि रियासत जॉर्जिया की बात की जाए वहां पे भी सेनेट की 2 नशिस्तों पर डेमोक्रेट्स ने फतह हासिल कर ली है, जिसके सेनेट का कंट्रोल भी डेमोक्रेट्स के पास आ गया है। इधर हंगामा राय और नफरत अंगेज पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर और फेसबुक इंतजामिया ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। दूसरी बात की जाए जो बाइडेन की, तो उन्होंने जमहूरियत पर हमला करार देते हुए कहा कि ये अमेरिका के लिए एक स्याह दिन है। इसी तमाम सिचुएशन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे बिलाल लाखानी जो हमें बड़ा जबरदस्त देते हैं, और जब भी हम अमेरिकन इलेक्शन से लेकर अब तक जो नताइज तक का मरहला है और जब भी हम बात करते हैं। बिलाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी तो गुड मॉर्निंग नहीं है, पर हम आपको गुड मॉर्निंग विश करेंगे। सो क्या आपके पास अपडेट्स है, ट्रंप माने कि नहीं माने? जी, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का सॉफ्टवेयर जो है वो फाइनली अपडेट हो गया है। उन्होंने अपनी इलेक्शन में हार मान ली ही है। याद रहे, वाह, अच्छा। पिछले 2 महीने से वो वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला की जिद में जो है वो बैठे हुए थे, लोगों को उकसा रहे थे। उसका जो वायलेंस है, जो इलेक्शन के दिन भी हमारी बात हुई थी, तो मैंने आपको कहा था मुझे थोड़ी सी कराची जैसी फील्स आ रही हैं कि ये वायलेंस, ये अमेरिका नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल लग रहा है कि हाथ से बाहर चीजें जा रही हैं। और कल हमने यही देखा, अच्छा, जो वायलेंस हुआ है कैपिटल हिल के ऊपर। लेकिन अब खैर अच्छी बात तो ये तो बहुत बड़ी, ये तो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज फॉर द टाइम बीइंग। सबसे बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आप दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। आप ये कह रहे हैं, कैसे की उन्होंने? कोई स्टेटमेंट जारी की है? बिल्कुल, उन्होंने एक वीडियो मैसेज करा है जिसके अंदर उन्होंने अनाउंस करा है कि अब सबसे जरूरी चीज ये है कि जो हो गया वो हो गया। अब एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होना चाहिए टू द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बाइडेन साहब का नाम अभी भी नहीं लिया, उनके लिप से जो है वो नहीं निकल पाया, लेकिन उन्होंने ये बात मान ली कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। अच्छा, ये उन्होंने ट्वीट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको ट्विटर पे वो बैन हो चुके हैं। याद रहे उनके पास न्यूक्लियर कोड्स हाथ में हैं, वो जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन वो ट्वीट नहीं कर सकते। तो उनके जो एड हैं उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करी है और दुनिया को अनाउंस किया है कि ट्रंप साहब जो हैं वो इलेक्शन में। बिलाल, क्या बेबसी है ना, आप अमेरिकी सदर हैं, 88 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, आप ट्वीट नहीं कर सकते। ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया आपको। बिल्कुल, और ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है कि प्राइवेट कंपनीज के पास इतना पावर होना चाहिए नहीं कि वो एक सदर को चुप कर सके। देखिए, अभी तो हम सब मानते हैं कि सदर पागल है, लेकिन कल कोई और सदर बने तो हमें कैसा लगेगा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी बोले कि आप बात नहीं कर सकते। अच्छा बिलाल, अभी जो हमने सिचुएशन देखी कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर, जिस तरह से हमने कुछ पिक्चर्स भी दिखाई, फुटेजेस भी दिखाई, ये जो हंगामा राय हुई, इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अमेरिकन एक जो केले स्टेट जो डेमोक्रेसी की केले अलमबरदार है, उनके यहाँ पे इस तरह का रवैया देखने में हम एक्सपेक्ट करते हैं ये पाकिस्तानी सियासत में या कोई हम दीगर कंट्रीज की बात करें, लेकिन अमेरिका में ये सब हुआ क्या? अब आगे सोल्यूशन अब मान तो गए हैं ट्रंप, इसके बाद क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये निशानदेही करती है अमेरिका की कमजोरी की। ये एक वजह नहीं है, ये एक निशानी है कि अमेरिका कितना कमजोर हो चुका है। अभी आजकल कुछ मीम्स भी चल रही थी ट्विटर पे कि अमेरिका में ये होता है तो पाकिस्तान में ये होता है। जिस तरह अमेरिका में कहते हैं मुझे आपसे शादी नहीं करनी, पाकिस्तान में कहते हैं मुझे इस्तिखारा नहीं आया आपका। तो इस पे पाकिस्तान जो है वो काफी हम लोग अपना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब अमेरिका को भी अंदर देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि अमेरिका में 40 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत में रहते हैं। अच्छा बिलाल, ये हम एक पिक्चर है हमारे पास, वो आपके पास भी होगी, बल्कि आपसे ऑफर अभी बात भी हमारी हो रही थी, ये पिक्चर हम लोगों को दिखा भी रहे हैं। तो ये जो साहब जिन्होंने न्यू ईयर के ऊपर मास्क पहन के लोगों को डराया था, उसको केपी पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया था। पिक्चर जरा दिखाइएगा जी। और ये जो साहब वॉशिंगटन में घूम रहे थे इस किस्म के हुलिये के अंदर, क्या इसको भी पकड़ा है पुलिस ने वहां पे? लाइटर नोट बताइए हमें। जी, इनको नहीं पकड़ पाए। मैं भी एक्चुअली ये पता नहीं लूमड़ी है या शेर है, जो भी है, मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था अभी। तो वो अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तानी पुलिस ने एटलीस्ट पकड़ तो लिया उनको, इधर तो इनकी खुली छूट हुई हुई है। और ये एक बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि अगर ये लोग जिन्होंने इतना वायलेंस किया इनको अगर पकड़ेंगे नहीं और अरेस्ट नहीं करेंगे तो मजाक बन जाएगा। आखिरी चीज मैं ये बताऊं कि अमेरिका जो है वो अपने डिफेंस में $750 बिलियन स्पेंड करती है हर साल, और 250 लोग
लोगों ने उनकी कैपिटल बिल्डिंग को ओवरटेक कर लिया। मतलब ये इनकी सिक्योरिटी का हाल है कि इतने चंद लोगों ने लुमड़ियों के कॉस्ट्यूम में बैठ के जो है वो उनके कैपिटल को जो है वो और बड़े invade कर लिया। कंट्रोवर्शियल फ्लैग्स जो वहां पे हैं वो भी उसके अंदर लहरा दिए गए बिल्डिंग के अंदर, जो कि शायद जिसे कहा जाता है कि अमेरिका की तारीख का सबसे बुरा दिन है 6 जनवरी। आपको लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका महज कमजोर था लेकिन महज एक ख्वाल था जो कि इसके गिर्द था और अमेरिका दुनिया पे अपने असल शक्ल आने नहीं दे रहा था? चूंकि कल एक मीम मैंने ऐसी भी देखी जिसमें इराक और अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के कुछ लोग खड़े हुए और वो लिखा हुआ था कि सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व करें और देख रहे हैं कि अब अगला एक्शन क्या करना है वॉशिंगटन के खिलाफ। तो आपको लगता है कि हियर टू एक्सपोज था 2020 एंड 21, पहले हेल्थ कोविड को लेकर एंड नाउ पॉलिटिक्स? बिल्कुल ये बात सच है। इनफैक्ट टर्की के प्राइम मिनिस्टर तो ट्रोल कर रहे थे अमेरिका को ट्विटर के ऊपर कि हम लोग भेजने के लिए तैयार हैं, हम लोग बहुत अफसोसनाक ये वाकया है। बिल्कुल इसी तरह ये चीज हो रही है और खैर होना भी चाहिए। अमेरिका ने इतने सालों से बाकी पूरी दुनिया को कराए, लेकिन जो सीरियस बात है वो यही है कि अमेरिका जो है वो खोखला बन चुका है और अब वो बचपन में कहानी सुनते थे द एम्परर इज नेकेड, तो अब वो दिख रहा है कि जो पावर हमें दिखाया गया था वो एक्चुअली सच नहीं है, वो एक बुर्का था। जी।